हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो थर्ड फार्मूला है उसका नाम है मैन। तो मैं आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। जो थर्ड फार्मूला मैंने जिसको बनाया हुआ है उसका नाम है मैन। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो इस थर्ड फार्मूले को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड। मैन का मतलब क्या होता है? अगर हम उसका एक ट्रांसलेशन देखें तो मैन का मतलब होता है आदमी, इस इंसान। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो मैन है उसका फुल फॉर्म है एम फॉर मनी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, एफ फॉर अथॉरिटी और एन फॉर नीड। ठीक है फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है या मिस लोगों को सक्सेस कराना है तो जिन लोगों के पास ये तीन क्वालिटी हो, एम फॉर मनी जिसके पास पैसा हो, एफ फॉर अथॉरिटी जिसके पास अथॉरिटी हो, एन फॉर नीड जिसके पास नीड हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एम मीन्स मनी जिसको हम कहते हैं एम फॉर मनी। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं ना, उन्हीं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लाते हैं जो कि डेली बेसिस पे हैंड टू माउथ है। मीन्स जो खाली मीन्स आज इनकम कर रहे हैं तो आज ही खा रहे हैं, आज ही पेट भर रहे हैं। तो मेरा एडवाइस है आप सबको कि उन लोगों को मत लाइए जो कि हैंड टू माउथ है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंगली बहुत बड़ी इनकम नहीं आती है, उसमें बहुत छोटी इनकम आती है। तो कोशिश करिए आप कि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका वीक है उनको नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व मत करिए फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जितना भी हो जिसका फाइनेंशियल कम से कम, देखिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो कम से कम आपको स्टार्टिंग कम पैसे आते हैं और कम से कम आपके 6000 अप्रोक्सीमेटली खर्च होंगे ही होंगे पर मंथ। ठीक है ना फ्रेंड्स। एग्जाम्पल समझा देता हूँ कैसे। देखिए सपोज आप यहाँ से कहीं गए, डिस्टेंस लेके गए, तो कम से कम आपका कितना 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा फ्रेंड्स। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, बाइक में कितने का पेट्रोल पटकेंगे? 100 रुपीज का। तो जो 100 रुपीज का पेट्रोल भरना है तो आपका 100 रुपीज चला गया। उसमें आप जो फूडिंग करेंगे, कम से कम आप या आपके साथ जो टीम लीडर जा रहा है, मिनिमम तो 50 रुपीज का ब्रेकफास्ट करेंगे ना आप, तो कम से कम आपका 200 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर पर डे आपका 200 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 30 डेज के हिसाब से आपको कम से कम 6000 चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसी हिसाब से तो जिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिसका पर डे में जो पर मंथ 6000 इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी रखता है, उन्हीं बंदे को आप लाइए नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं तो मत लाइए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसका जो सेकंड ए फॉर अथॉरिटी। फ्रेंड्स अथॉरिटी का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग में आप देख लीजिए मैक्सिमम लोग क्या इतना अथॉरिटी उन्हीं लोगों को लाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, बस जिसके पास स्व अधिकार नहीं है कि भैया मैं इस काम को करूं। वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। जैसे कोई अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल रहता है, कोई अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और कोई अपने ऊपर भी डिपेंडेबल रहता है। तो इतना तो वही बात है। तो पहले देखिए उसके पास उसकी अथॉरिटी है कि नहीं। जिस भी बंदे को आप ला रहे हो उस बंदे की सेल्फ अथॉरिटी है क्या? नहीं तो उसको ज्वाइन मत करिए। ज्वाइन करेंगे भी तो वो काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जिसके पास अथॉरिटी है उसको ही नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व करिए, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उसको इन्वॉल्व मत करिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड पॉइंट जो है उसका एन फॉर नीड। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नीड का मतलब होता है जरूरत या भूख। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जरूरत तो भूख बहुत सारे टाइप की हो सकती है। जैसे मिस नीड, किसी को ज्यादा इनकम चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को बाहर देश घूमने की इच्छा है, किसी को मिस अच्छी गाड़ी लेनी है, किसी को अच्छा घर लेना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बहुत सारे मिस किसकी क्या नीड है, पहले नीड को समझिए उसकी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर उसकी नीड है, जो पर्सन नीड रखता है, नेटवर्क मार्केटिंग में उसको इन्वॉल्व करिए। जिसके पास नीड नहीं है, भूख नहीं है, ठीक है ना,
या उसका वाई क्लियर नहीं कि भैया वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ा है, तब तक वो उस नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एन फॉर नीड, नीड देखिए इंसान की नीड है कि नहीं, क्योंकि अगर नीड नहीं होगी तो उसके अंदर ना ही काम करने की इच्छा होगी, ना ही वो उसमें काम करेगा और ना ही वो सक्सेस हो पाएगा फ्रेंड्स। तो कोशिश करिए ये जो तीन फॉर्मूला में तीन जो पॉइंट्स है MAN, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगर जिसको ला रहे हैं अगर उसके पास ये तीनों नहीं है तो उसको मत लाइए। अगर आप उसको लाएंगे तो वो फेल्योर होगा, उसके बाद क्या होगा, वो आपका भी नाम खराब करेगा, कंपनी का नाम खराब करेगा और दूसरों लोगों को भी डिमोटिवेट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबको एडवाइस है ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसके ऊपर फोकस करिए और इसके हिसाब से आप काम करिए फील्ड पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो इसको ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।